और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ कुलभूषण सक्सेना भोपाल से जुड़ चुके हैं, तो वहीं रायपुर से अमित चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सबसे पहले भोपाल आपको ले चलते हैं। भोपाल में कुलभूषण सक्सेना इस वक्त मौजूद है। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अभी आज जो बड़ी खबरें रहने वाली है भोपाल में, वो क्या कुछ होंगी, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा है और ये जो दिल्ली दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस समय 5 राज्यों के चुनाव भी चल रहे हैं और ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में कोविड के केस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते रहते हैं और उनकी आज केंद्रीय मंत्री सहित संगठन के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पे सर्दी का सितम लगातार जारी है, हालांकि राजधानी भोपाल में पिछले 2 दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जो मौसम है उसकी तस्वीर काफी साफ नजर आ रही है और सुबह से ही जो है सूरज देवता ने भी दर्शन दिए हैं। तो कल से भोपाल में जो ठंड है वो काफी कम हो चुकी है। अब जो फॉग की स्थिति है वो भोपाल में नजर नहीं आ रही है, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई जिलों में 2 दिन जो है हल्की बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने आज जताई है। बारिश की अगर बात की जाए तो अमरकंटक, सतना, शहडोल जिलों में जो है बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जिस प्रकार से राजस्थान के ऊपरी हिस्से में चक्रवात की जो स्थिति बनी है उसकी वजह से कई ऐसे जो राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए जिले हैं, जैसे ग्वालियर की बात की जाए, अन्य जिलों की बात की जाए, तो यहाँ पे भी जो है बारिश होने की संभावना जताई गई है। ठीक, कुलभूषण बने रहेगा आप हमारे साथ। अमित भी हमारे साथ बने हुए रायपुर से। अमित, आपसे जानकारी चाहेंगे कि रायपुर की आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रहने वाली है? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बघेल पिछले 3-4 दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, आज भी वह दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद वह 4 बजे पार्टी की बैठक लेंगे और पार्टी की बैठक लेने के बाद वह छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। देर शाम 7 बजे तक वह छत्तीसगढ़ पहुंच सकते हैं। तो मुख्यमंत्री काफी दिनों बाद, लगभग एक सप्ताह के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का ये काफी अहम दौरा था। उत्तर प्रदेश के दौरे में वह चुनाव प्रचार जो कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करते नजर आए थे। वहीं आज हम कोरोना की बात करें तो कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पॉजिटिविटी दर कम हुई है। 5,969 केसेस यहां पर पिछले 24 घंटे में मिले हैं। वहीं पॉजिटिविटी दर की बात करें तो 11.17% हो गई, जो अब तक 12.17% तक पहुंच गई थी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बात आ रही है कि अब कोरोना के प्रकरणों को जो लापरवाही है लोगों की, वह उसके कारण ये प्रकरण बढ़ते नजर आ रहे हैं। जांच तेजी से हो रही है जिसकी वजह से भी प्रकरण बढ़ रहे हैं। जी सुरभि, आप भोपाल, एक बार फिर से भोपाल का रुख करेंगे। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से अधिकारी को निर्देश दिए थे, रेलवे स्टेशन के ठीक सामने अब नए रैन बसेरे का निर्माण करा दिया गया। 50 बेड भी बताए जा रहे हैं कि उसमें लगाए गए हैं, और क्या कुछ व्यवस्था इस रैन बसेरे में आम जनता के लिए दी जा रही है? बिल्कुल, 2 दिन पहले ये देखा गया था कि मुख्यमंत्री औचक निरीक्षण में राजधानी भोपाल के कई रैन बसेरों में पहुंचे थे और उन्होंने असुविधा के लिए नगर निगम कमिश्नर, भोपाल कलेक्टर को फटकार भी लगाई थी, क्योंकि कई ऐसे रैन बसेरों में जब उन्होंने जनसंवाद किया, लोगों से उनकी समस्याएं पूछी, तो रैन बसेरों में ये देखने की स्थिति में मिली कि रजाई नहीं है, कंबल नहीं है, गद्दे नहीं है, चादर नहीं है, तकिया नहीं है। कई जगह ऐसी स्थिति नजर आई। इसके साथ ही एक पलंग में 2 व्यक्ति सोते हुए नजर आए। तो उन्होंने तत्काल ही निर्देश दिए कि तत्काल 24 घंटे के अंदर जो है रैन बसेरा बनाया जाए और इस कड़ाके की ठंड में जो भी बाहर से मजदूर पहुंच रहे हैं उनको तमाम सुविधाएं दी जाए। इसके साथ ही उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके कपड़े की व्यवस्था भी जो है नगर निगम की तरफ से की गई है। 24 घंटों के अंदर जो है नया रैन बसेरा बनके तैयार हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने शाहजहानी पार्क सहित ISBT बस स्टैंड, नादरा बस स्टैंड और हमीदी अस्पताल वो पहुंचे थे। जो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग के जो लोग ठंड में ही
बादल के नीचे अपनी रात गुजारते हुए नजर आ रहे थे, अलावे में अपनी रात गुजारते हुए नजर आ रहे थे, उनको तत्काल सुविधा देने के निर्देश यहाँ पे अधिकारियों को दिए थे और 24 घंटे के अंदर ही जो है नया रेन बसेरा बन के तैयार हुआ है, जिसमें सभी सुविधाएं जो है यहाँ पे जो मजदूर वर्ग है, गरीब वर्ग है, उनको दी गई है। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के निर्देश और फटकार के बाद तत्काल ही आनन फानन में अधिकारियों ने 24 घंटे में रेन बसेरा बनकर तैयार करवाया। ठीक कुलभूषण, अमित आपका रुख करना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि सीएम भूपेश बघेल आज लखनऊ से वापसी करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज क्या कुछ जानकारी दे सकते हैं सीएम भूपेश बघेल, इसको लेकर के क्या जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के दौरे पर थे और आज वह अभी दिल्ली में है, दिल्ली से वह 1 बजे के लगभग लखनऊ रवाना होंगे, जहां 3 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में निसंदेह वह कांग्रेस के मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही केंद्र सरकार की खामियों को उजागर करते नजर आएंगे, मोदी सरकार पर पूरी तरह से जुबानी हमला करते नजर आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी काफी अहम माना जा रहा है और इस दौरान जब उन्होंने जो चुनाव प्रचार किया, उनके साथ जो सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत FIR दर्ज की है, उसकी चर्चा करते नजर आएंगे। तो कह सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि केंद्र सरकार या योगी की सरकार उनके कांग्रेस के बढ़ते कदम को रोकना चाहती है, इस तरह की बात आ सकती है, क्योंकि 5वें-6वें नंबर पर इस समय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो दौरे किए जा रहे हैं, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, क्या कांग्रेस पहले या दूसरे नंबर पर आ पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि चुनाव में मतदाता बताएंगे कि क्या होगा कांग्रेस का। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगे हुए हैं, तो वो कहा जा सकता है कि वो छत्तीसगढ़ मॉडल की भी बात करते नजर आ रहे हैं। तो जनाधार बढ़ाने में वो कितने सफल होंगे, ये मतदाता बताएंगे। और रही बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की दूसरी बैठकों की, तो 4 बजे उन्होंने एक पार्टी बैठक लखनऊ में ही लेनी है और लखनऊ की बैठक के लेने के बाद, पार्टी बैठक लेने के बाद वह वहां से लखनऊ से रवाना होकर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। लगभग शाम 7 बजे वह छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। जी स्वरूप। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जबलपुर में जिस तरीके से BD शर्मा ने दौरा किया था, अब इसके बाद से कटनी का भी दौरा उनका बताया जा रहा है, दौरे को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगातार प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा दौरे पे हैं मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में और पिछले 2 से 3 दिनों में यह देखा जा रहा है कि इंदौर, उज्जैन के बाद जबलपुर पहुंचे थे और अब कटनी BD शर्मा पहुंचेंगे। यहाँ पे लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए जो बूथ लेवल है वो उसकी बैठक यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा करते हुए नजर आ रहे हैं और प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बूथ विस्तारक जो ऐप लॉन्च किया था, जिसमें डिजिटल माध्यम से युवाओं को जोड़ने की बात कही गई थी। इसके साथ ही 100 घंटे काम करने की बात कही गई थी। इसी को लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे पर नजर आ रहे हैं और पार्टी के जो कार्यकर्ता है संगठन को और कैसे मजबूत कर सके, 2023 में किस प्रकार से संगठन की मजबूती और सरकार के तालमेल से सरकार बन सके, इसको लेकर लगातार जो है बैठक का सिलसिला जिले स्तर में प्रदेश अध्यक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज कटनी पहुंचेंगे, यहाँ पे कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात है। इसके साथ ही अलग अलग जो मोर्चे हैं उनकी बैठक प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं की जो भी समस्या है वो भी समस्या सुनेंगे। बूथ विस्तारक की बैठक रखी गई है, इसके साथ ही अलग अलग मोर्चों की अलग अलग समय में बैठकें रखी गई हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी जो है एक्शन मूड में 2023 के इलेक्शन के लिए आ चुकी है और इसको लेकर जोरों शोरों से अब वो मैदान में उतर चुकी है। लगातार बैठकों का जो सिलसिला है प्रदेश बीजेपी कार्यालय के बाद अब जिले बीजेपी कार्यालय में होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, कुलभूषण और अमित, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।